एक तरह की ये छुछू माई बैठक है, इसको हम छुछू माई कहें। 148 करोड़ को सुनने को तैयार नहीं। माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे चिट दे रहे हैं। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। जिला योजना समिति की बैठक 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे, साथ ही सभी विधायकों को बुलाया गया था। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना, पेयजल जल गंगा संवर्धन अभियान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जानी थी। हालांकि उक्त बैठक को सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह बैठक विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि योजना समिति का चुनाव ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे योजना समिति की बैठक। यह बैठक छू माई की बैठक है। जिन मुद्दों को रखा गया था, किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं की गई। एक तरह की ये छुछू माई बैठक है, इसको हम छुछू माई कहें। इसलिए छुछू माई की जब वैधानिक ही नहीं है तो क्या मतलब। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि जो भी सवाल उठाए गए, बगल में बैठे रीवा विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला चिट में लिखकर प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को दे रहे थे और वह जवाब दे रहे थे। 148 करोड़ को सुनने को तैयार नहीं। माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे चिट दे रहे हैं। माननीय शुक्ला जी मतलब इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकला। वो बगल में हर बात पे चिट दे रहे हैं। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि 138 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम देने वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की नियुक्ति ही फर्जी है। फर्जी डिग्री के आधार पर किसी की कृपा से वह नौकरी पाया और 138 करोड़ का घोटाला किया है, जिसे बचाया जा रहा है। इस तरह से जो 138 करोड़ का घोटाले का आरोपी संजय पांडे, जिसकी नौकरी ही फर्जी, ये हंडिया से पॉलिटेक्निक, हंडिया तहसील, हंडिया जिला, प्रयागराज से 1994 पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा की डिग्री, ये 100% फर्जी, चेक करा ले। विधायक अभय मिश्रा ने बैठक के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अभय मिश्रा ने कहा, बैठक के दौरान जब सभी विधायकों ने देखा कि कागजों में राम राज्य चल रहा है, तो सभी चुप हो गए। लेकिन वह विपक्ष के विधायक हैं, जनता उन्हें चुनी है। हालांकि वह प्रभारी मंत्री की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जनता की बात वह नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बता दिया जाए कि जनता से बाहर जाकर क्या कहें। हालांकि इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 96% प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं। 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए हैं और जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी होने की स्थिति में है। उस 23,000 आने से 96% जो अभी तक हमारी वेटिंग की सूची थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार है, पैसे लेकर योजना का लाभ दिया जा रहा है, लखपति करोड़पतियों को लाभ मिला है, वास्तविक हितग्राही को नहीं मिल रहा, तो प्रभारी मंत्री की बोलती बंद हो गई और उन्होंने कहा इसकी शिकायत उन्हें नहीं मिली है। मंत्री जी, आवास योजना में बैठक हुई है, ये आज समीक्षा बैठक हुई। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोगों को आवास नहीं मिला। 1,10,20,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए सीओ ले लेता है। गलत जानकारी। मैं सहमत नहीं। कितने प्रूफ चाहिए? कितने प्रूफ? आपको कंप्लेंट करना चाहिए, दो ना मुझे। मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं है। अगर आपको शिकायत है, ऐसी शिकायत, तो आप मुझे दे सकते हो। आप मेरे बनने तक आपने एक भी दी क्या? हमने नहीं दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं दी। किसी ने मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं। हालांकि पूरी शिकायतों का पुलंदा जब विराट 24 के द्वारा प्रभारी मंत्री को दिया गया, तो कार्यवाही की बात कही गई। अब देखने वाली बात यह है कि प्रभारी मंत्री क्या कार्यवाही करते हैं। आइए पहले सुनते हैं प्रभारी मंत्री ने क्या जवाब दिया। इसके बाद सुनेंगे सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने आयोजित योजना समिति की बैठक और जिले के भ्रष्टाचार को लेकर क्या आरोप लगाए हैं। 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए और जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी होने की स्थिति में है। उस 23,000 आने से 96% जो अभी तक हमारी वेटिंग की सूची थी वो कंप्लीट हो गई और बहुत जल्दी बचे हुए आवास भी आ रहे हैं, ताकि आवास प्लस की सूची हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है कि जो नया सर्वे चल रहा है उसमें 1,72,000 लोगों के सर्वे अभी तक हो चुके हैं। उसमें जो लोग पात्र होंगे वो एक है जो अंतिम सर्वे है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश से आभारी हूँ
और तीसरा जो तात्कालिक तरीके से गर्मी के कारण और कम वर्षा के कारण जो पानी का संकट का संभावना है उसको पहले से माननीय सांसद जी ने भी दिशा की बैठक में एक समीक्षा की थी, मैंने उनसे आग्रह किया था, उसको भी मैंने रिव्यू किया है। पिछले बार जो 64 गांव और चुनौतीपूर्ण थे उसमें संख्या बढ़ी है, इस बार 90 है। तो उसके रास्ते खोजे कि भाई कैसे करना है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर हम उसको कैसे इस गर्मी के फेज को हम कैसे बेहतर निकालेंगे, उसका निर्णय किया। सदस्यों की स्थानीय समस्या है, उन्हें शामिल नहीं किया गया बैठक में, ऐसा क्यों हुआ कि आप किसको? जिला पंचायत जो सदस्य हैं, नहीं, ऐसे कोई बात मंत्री जी सबसे ज्यादा अभी जब तक आपके मऊगंज 2 जिले अलग होने के बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया में फाइनल वो होना है, तो अभी मऊगंज की योजना समिति की बैठक भी नहीं हुई, वो भी गौतम जी ने कहा, तो वो उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन। मंत्री जी आवास योजना में बैठक हुई है, ये आज समीक्षा बैठक हुई, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोगों को आवास नहीं मिला, 1,10,20,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए सीओ ले लेता है। गलत जानकारी, मैं सहमत नहीं। कितने प्रूफ चाहिए? कितने प्रूफ? आपको कंप्लेंट करना चाहिए दोनों मुझे। नहीं, मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं है। अगर आपको शिकायत है, ऐसी शिकायत, तो आप मुझे दे सकते हो। आप मेरे बनने तक आपने एक भी दी क्या? हमने नहीं दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया, किसी ने। मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं। मीटिंग में हर बार नहीं, मैं तो खुली बात करता हूँ, मुझे क्या है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जब बैठक शुरू हुई तो मैंने मंत्री जी से निवेदन किया, हालांकि मैं उनके सामने कभी बोला नहीं करता था, मैं 20 साल से उनसे परिचित हूँ और वो हमारे वरिष्ठ टाइप थे, हम लोग उनके सामने बात ही नहीं करते थे, बहुत संकोच करते। आज भी हमने उनसे यही कहा कि, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो अपनी बात रखो, ये तो संवैधानिक मामला। तब मैंने कहा जब यही कह रहे हैं तो मैं अपनी बात रखा। पहली बात तो ये है कि 20 सदस्यीय 20 लोगों का निर्वाचन होना है। ये जो जिला पंचायत है, ये जिला पंचायत की सबसे बड़ी जिला निर्वाचन होना है, और निर्वाचन ऐसे नहीं होना है, एक बाकायदे जैसे चुनाव होता है, जैसे हमारे टाइम में भी हुआ था, एक सदस्य होगा, प्रस्तावक, एक समर्थक होगा, उसका वोट होगा, और एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं डाल सकता है। इस तरह से जनसंख्या के आधार पर संख्या कुल 20 है, जिसमें से 13 का निर्वाचन होगा। इसी तरह 3 का निर्वाचन अलग से होगा, 13 3 16 हो गए। 2 राज्य सरकार को रिपोर्ट करने का है, एक महापौर और एक जिला पंचायत अलग हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 20 होते हैं। अब इसमें अगर कोई प्रस्ताव आएगा और थोड़ा भी भेद आएगा, अब ये दबाव बनाकर सब में कोई कुछ ना बोले अलग बात है, पर अगर हम जैसे आज हमने 2 मुद्दों में बोला, मैं सहमत नहीं हूं, आप विभाजन करा लीजिए। तो विभाजन कैसे कराएंगे? विभाजन में जो विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे हमें अभय मिश्रा, विधायक या सांसद, इनको मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार केवल किसको है? जो निर्वाचित सदस्य है। जब निर्वाचित सदस्य ही नहीं है तो ये बैठक वैध कहाँ हुई? ये तो तानाशाही की बैठक हो गई। आपका कहना कि ये बैठक पूरी तरीके से अवैध थी? अब मेरा मतलब असंवैधानिक थी, विधि सम्मत नहीं है, और एक नहीं, ये 2 बैठक हो गई। ये विधि सम्मत बैठक बिल्कुल भी नहीं है। समस्या बताएगा कौन? ये मैंने उनको बैठक प्रारंभ होने से पहले बोला, और फिर दोबारा जब उन्होंने बेक में आया, एक प्रस्ताव आया, तो हमने कहा मैं सहमत नहीं हूं, इसमें वोटिंग करा लीजिए। तो वोटिंग का अधिकार नहीं, कहां से करा ले? तो मतलब ये एक तरह की ये छुछुमाई बैठक है, इसको हम छुछुमाई कहें। इसलिए छुछुमाई की जब वैधानिक ही नहीं है तो क्या मतलब? दूसरा पेयजल का मामला, 148 करोड़ को सुनने को तैयार नहीं। माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे चिट दे रहे हैं। माननीय शुक्ला जी मतलब इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकला? वो बगल में हर बात पे चिट दे रहे हैं। और पूरी तरह से जो 138 करोड़ का घोटाले का आरोपी संजय पांडे, जिसकी नौकरी ही फर्जी, ये हंडिया से पॉलिटेक्निक हंडिया, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज से 1994 पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा की डिग्री, ये 100% फर्जी, चेक करा ले। और वहां से नौकरी करके और किसी की कृपा से यहाँ ई का चार्ज लेकर 138 करोड़ का घोटाला था। मैंने उनके सामने, माननीय मंत्री जी के सामने, हमने उसको बोला, उनको कलेक्टर महोदया को, कि महोदया जब सब अच्छा है, जैसे माननीय मंत्री जी ने अंदर कहा कि सब अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं, जिस तरह से कागज की बातें चल रही थी, कागज के घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, तो वहां तो लगता था कि यहाँ रामराज है। अंत में सब विधायक, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, जब समझ गए मनसा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुप बैठ कि चलो भैया सब अच्छा। पर मैंने तो तब भी बोला कि साहब, अगर आपके यहाँ रामराज कर देने से हो रहा है तो आप हमें ये बता दें कि बाहर जाके मैं जनता को क्या बोल दूं कि सब कुछ रामराज चल रहा है।
तो कुछ नहीं बोले। तो अब मैं जनता से ही बोलूंगा कि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे प्रभारी मंत्री हैं माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे थे, वो स्टैंप लगा गए हैं कि बिल्कुल पानी चकाचक है, हर घर को पानी पहुंच रहा है, पानी की जिले में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो बचा है वो बहुत विधिवत हो रहा है और अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप रीवा के रहने वाले हैं, जिला पंचायत, छोटी पंचायत, क्या क्या लोग करते हैं, 10-10, 15-15 लाख के कमीशनबाजी का काम करते हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो 2021 में मैंने बकायदे दिया 3 करोड़ 47 लाख रुपए बसावन मामा में एनीकट बनाने के लिए। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? ये 138 करोड़ रुपए ऐसे निकल लेते हैं और मैंने सभी सदस्यों का 10-10, 15-15 लाख जो वित्त उसका आता था, 15वां वित्त, 13वां वित्त का, उसको इकट्ठा करके 3 करोड़ 47 लाख की बकायदे निकालिए ना कागज, उसमें सब कुछ जारी है, मतलब पूरी प्रक्रिया 2021 हो गया और ये क्या है 2025, इधर से उधर, इधर, ये करना, काम न करने देना। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी विकास रोके हुए, जो मैं आरोप लगाता हूँ, 4 साल से कैसे रह गया? जैसे ये देखिए आप, ये देखिए, एक ये कौवर हाल से जोधी मार्ग 1 करोड़ 48 लाख, ये देख लीजिए ना, कभी कलेक्ट करिए। और ये देखिए बसावन मामा एनीकट 3 करोड़ 71 लाख, ये साइन। इसमें जब मैंने अभी ध्यानाकर्षण लगाया तो ध्यानाकर्षण में इन्होंने ध्यानाकर्षण की सूचना में कलेक्टर महोदया ने लिख के दिया कि उसका वो जगह ठीक नहीं थी। जगह ठीक नहीं थी तो तुमने टीएस क्यों किया? तुम्हारे इंजीनियर ने टीएस किया होगा तब ना हमने एएस किया होगा, तब ना पैसा दिया, हमें थोड़ी बनाना था, वो तो ओपन टेंडर से बनेगा। पर बहानेबाजी, अब उसको बहानेबाजी में कि अब जगह थोड़ा बगल के बगल में बना रहे, चलो बगले में बना दो, उससे फायदा क्या हो? उससे फायदा ये होगा कि वो जो पानी बह के जो हमेशा हमारा वो बकिया डैम लीक करता है, आपको मालूम है, बराबर पानी गर्मी में ही बहता है, पत्थरों के बीच से निकल जाता है। अगर एक दीवार बन जाएगी 3 मीटर पुल के उस पार आगे पीछे कहीं भी, तो कम से कम एक लेवल 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पानी भरा रहेगा, कुछ लाइट वाइट लगवा देंगे, सुंदरता होगी। 12 ग्राम पंचायतें नदी से इस पार है, 12 ग्राम पंचायतें उस पार, उससे पानी की सुविधा हो जाएगी, सिंचाई अगल बगल के खेतों में होने लगेगी और ये जो कलिंदा उलिंदा की खेती होने लगेगी। तुमसे 2 रुपए नहीं मांगा, पैसा हमारा है, हमारे चुनाव का है, मतलब हम लोग अपनी संस्था काम नहीं होने दे रहे। 1 करोड़ 47 लाख रुपए का ये वो रोड है जो जोड़ी से कोवड़, इन्होंने मात्र ज्वेलर्स में, वहां इनकी खदानें इन लोगों की, और तमाम अवैध उत्खनन कर रहे हैं। रोड बन जाती तो दिक्कत होती, तो उसको लेकर के उस समय भी ये रोक के अभी इन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर लिया चुपचाप कि वो पैसा वापस कर दिया जाए, काम निरस्त नहीं किया। धारा 185 ये बोलती है कि पंचायती राज अधिनियम की कि यदि ऐसा कोई काम करना हो तो विहिप प्राधिकारी के माध्यम से ही इस पर निर्णय लिया जा सकता। मैंने आप प्रस्ताव पारित करिए। विहिप प्राधिकारी कौन है? राज्य सरकार। तो ना इन्होंने कमिश्नर को भेजा ना उसको भेजा, चटपट। यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ नेताओं की सत्ता की दादागिरी चल रही है, यहाँ लोगों के जनहित के काम प्रभावित किए जा रहे हैं। आरोप लगाते थे कि उनका वहां पर एक वेयर हाउस इसलिए चाह रहे हैं, हमने तो जमीन भी बेच दी। हमारा तो दर्द इतना है कि सभी सदस्यों का 1 करोड़ 47 लाख गया है, तो आप नाली में डालने को तैयार हो, पर काम नहीं होने चाहिए। संजय पांडे का स्टोरी आप समझिए, माननीय मंत्री महोदय सुनने नहीं चाहते, बार बार टरका देते थे, फिर अंत में कागज अंत में मैंने उनके मुंह में बोल दिया कि मैं भी समझदार हूँ, मुझे वापसी इस मामले में कोई बात ही नहीं करती। जब इस लेवल पे सबका मैनेजमेंट है तो रीवा में क्या होगा? मैं माननीय मंत्री महोदय जी प्रहलाद पटेल साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनके लिए मतलब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मुझे पूरी ये उम्मीद थी कि वो हमेशा नियम कानून संवैधानिक बातें करते थे। आज हमें समझ में आया बाहर दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। मतलब इस तरह से तमाशा कोई मतलब नहीं निकला उस बैठक का, केवल टाइम पास। और माननीय शुक्ला जी आ गए, वो बगल में जो, तो वो वही कर चला रहे हैं। जब रीवा में वो रीवा ही राज चला तो फिर प्रभारी मंत्री का औचित्य क्या रहे? सुना आपने, यह थी योजना समिति की बैठक जिसमें प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया गया, चुने हुए विधायक की बातें नहीं सुनी गई। फिर कैसी बैठक और कैसे होगा समस्याओं का निदान, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।